ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 66 और मुरली है 19 मार्च 1982 की। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। कर्म क्या है? आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। तो मुरली के टाइटल सुन करके क्या लग रहा है कि मुरली के अंदर क्या होगा? कर्मों की गति इसके अंदर होगी कि हमें अंदर में जो हम सोच रहे हैं, अंदर में जो हो रहे हैं, ऊपर नीचे विचार उठ रहे हैं, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, ये सब कुछ तो है, लेकिन वो दिखेगा कैसे? अंदर में हम क्या है वो दिखेगा कैसे? हमारे कर्मों से दिखेगा। जैसे एक बारी, ये कहानी आपको पहले भी सुनाई हुई है कि एक बारी एक बिजनेसमैन था जिसका जहाजों का कार्य था। जहाजें उसकी अपनी थी और जहाजों के ऊपर सामान आता था और फिर दूसरे बंदरगाह पर जाकर के जिन जिनका होता था वो अपना सामान लेते थे। कहने का भाव उसका जो बिजनेस था वो जहाज का था, बड़े बड़े स्टीमर। तो एक बारी समुद्र के अंदर तूफान आता है, सागर के अंदर बहुत तेज तूफान आता है और उसकी बहुत सारी जहाजें उसी सागर के अंदर उस दिन ट्रेवल कर रही होती है। इतने तेज तूफान के अंदर चलो जिनका माल था वो तो बर्बाद हुआ सो हुआ, लेकिन इसकी जहाजें भी सारी की सारी डूब गई और इतनी सब जहाजें डूबी, इसका मतलब बिजनेस बिल्कुल क्या हो गया? एकदम जीरो, खराब, खत्म। अच्छा, फिर बाद में जो मैनेजर था वो भागा भागा आया, ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो भागा भागा आया और आकर के बोलता है कि सर आपको पता चला कि क्या हुआ? देखो वहां पर थी वो जहाज स्टीमर, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, ये हो गया, हम कंगाल हो चुके हैं, हम सड़क पर आ चुके हैं, हमारा ये पूरा का पूरा कार्य है वो ठप हो चुका है, अब हम नील हो गए हैं, शून्य पर आ गए हैं। वो रिलैक्स होकर के बैठा है जो मालिक है, वो बोलते हैं फिर उसको ऐसा लगता है मैनेजर को कि शायद इसको कोई सुन करके सदमा तो नहीं लग गया, कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वापस वो आता है, आकर के फिर से बोलता है कि सर आपका हमारा सबका परिवार सड़क पर आ गया है, सब खत्म हो गया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है कि हम कुछ कर सकें। फिर वो रिलैक्स है, उसको ऐसे लगता है कि इसको बहुत ही गहरा सदमा लग गया है, तो कोई भी हलचल नहीं, बस सुन रहे ठीक है ठीक है। अब तीसरी बारी जब वो आता है तो अकेला नहीं आता, पूरी की पूरी टीम को लेकर के आता है, जो मैनेजमेंट टीम होती है उसको लेके आता है और सभी लोग उसके आगे बताते हैं कि ये नाव यहाँ 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 थी और देखो इस बोट का सब स्टीमर का, अब हम कुछ नहीं रहे हैं, हमें जिनका देना उनका तो देना ही है, पर हमारा क्या चलेगा ये मुझे। आगे से वो जो मालिक होता है वो आगे से एक शब्द बोलता है, वो बोल रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या क्या, और इसने आगे से बोला तो क्या, क्या क्या आगे क्या शब्द जोड़ दिया? तो शब्द जोड़ दिया। तो इसने आगे से बोला तो क्या, तो क्या का मतलब क्या होता है कि ठीक है वो तो गया सो गया, अब तो क्या करें? क्या हो गया? तो अब मतलब इसकी रिकवरी के लिए हमें कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा कि भाई कोई बैंक की तरफ देखना पड़ेगा, हमें अपने कागज निकालने पड़ेंगे, हमें जो भी सेटलमेंट होते हैं, इंश्योरेंस होती है, वो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी हमें। बहुत सारी चीजें, ऐसा तो नहीं है कि आज ही ठप हुआ और आज ही परिवार सड़क पर आ गया, ऐसा तो नहीं था ना। इतनी तो चीजें सभी के पास संसाधन होते हैं कि जिससे कुछ दिन कुछ महीने तो गुजारा होता रहे। तो इसके लिए वो सभी बोल रहे थे क्या क्या क्या, और जो मालिक है वो क्या बोल रहा था? तो क्या तो क्या तो क्या। शिव बाबा ने आज की मुरली में भी यही बात समझाई कि जिसके अंदर से बहुत डिस्टरबेंस है उसके कर्म भी वैसे दिखाई देंगे, लेकिन जिसके अंदर में बहुत शक्तिशाली अवस्था है, तो अब देखो उसका मालिक का कर्म भी कैसा दिखाई दिया? शक्तिशाली दिखाई दिया कि परिस्थिति सच में बहुत क्रिटिकल है, बहुत बड़ी परिस्थिति है, हजारों का जीवन, शायद लाखों का भी जीवन उसके साथ जुड़ा हो सकता था। आज सर्वशक्तिवान बाप अपनी शक्ति सेना को देख करके हर्षित हो रहे हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है। तो कौन सा स्वमान है हमारा?
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा क्यों हूँ? क्योंकि मैं जिसकी संतान हूँ वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान है। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मास्टर के दो मतलब होते हैं। एक मास्टर का मतलब तो होता है मास्टर मतलब ऊंचा, और दूसरा मास्टर का मतलब होता है कुमार कुमारी। माना जो ये जनरेशन है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो जब किसी बच्चे को कुछ साइंस के अंदर उसने नया किया है, कोई खोज नहीं की है, कोई गेम के अंदर कुछ नवीनता लाई है, कुछ भी ऐसा है, तो उसको जब बुलाया जाता है अपनी ओर, तो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जब उनको मेडल, इनाम, सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो अनाउंसमेंट होती है, सीधा नाम नहीं लिया जाता है, तो उसके नाम के आगे क्या शब्द लगाया जाता है? मास्टर। जैसे कि मानो किसी का नाम रुचि है, तो बुलाया ऐसे जाएगा कि मास्टर रुचि आएंगी। तो मास्टर का मतलब ये भी होता है कि जो कुमार कुमारी है, कुमार मतलब बॉयज और गर्ल्स के नाम के आगे मास्टर लगता है। और दूसरा मास्टर जो शिव बाबा बोलते हैं, वो मास्टर का मतलब क्या होता है? वो मास्टर का मतलब होता है तुम मेरे से भी क्या हो? अगर मैं ज्ञान का सागर हूँ तो तुम मास्टर ज्ञान के सागर हो। अगर मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो तुम मास्टर नॉलेजफुल हो। ऐसा। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने स्वमान याद कराया है कि आप सभी कोनो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। लेकिन बाबा ने देखा कि शक्तियां कहाँ तक अपने में धारण की है। ये चित्र चैतन्य रूप की निशानी श्रेष्ठता और महानता की है। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। निर्बल आत्मा है या शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है या केवल शक्ति संपन्न है, ये सब पहचान कर्म से होती है। हमारे अंदर शक्ति कितनी है? शक्तियों में भी सर्व शक्तियां हैं या सर्व शक्तियां नहीं है? शक्तिहीन है या शक्तिशाली है? तो इसकी पहचान किससे होगी? कर्म से। माना बातें तो बड़ी बड़ी हर कोई कर सकता है ना, परंतु परंतु करने के समय पता चलता है कि आत्मा की कौन सी आत्मा शक्तिशाली है। कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध संपर्क में आया जाता है, इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। हर एक चीज को किसके साथ जोड़ा है? कर्म। मतलब बाबा ये सिखा रहे हैं कि केवल ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनने से नहीं बनेगा काम, योग योगेश्वरी बनने से केवल नहीं बनेगा काम। वो काम कब बनेगा? जब वो योग और ज्ञान हमारे कर्मों के अंदर सभी को दिखाई देगा। और इसलिए क्या बोलते हैं? कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग और कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता है कर्म। जैसे निराकार वतन की विशेषता है कर्मों से अतीत, परे, न्यारे जाना, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध भी श्रेष्ठ है, और कर्म भ्रष्ट होते हैं तो प्रारब्ध भी फिर दुख की मिलती है, दुखदायी होते हैं। तो दुख ऐसे नहीं मिलता और सुख भी ऐसे नहीं मिलता। सुख के लिए कर्म श्रेष्ठ करने पड़ते हैं और दुख पाने के लिए कर्म भ्रष्ट करने पड़ते हैं। लेकिन दोनों का आधार होता फिर भी कर्म है, सुख और दुख का। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म ही नहीं दिखाया तो कौन मानेगा? शक्तिशाली वाला कर्म ही नहीं दिखाया तो कौन मानेगा? जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा होता है, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध कर ही ना पाए, हार खा ले, तो कौन मानेगा कि ये होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि से समझते हैं कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थिति के समय, संपर्क में आने के समय, जिस समय शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कार्य में नहीं लाते तो कौन मानेगा शक्ति स्वरूप है?
सिर्फ बुद्धि तक जानना वो तो हो गया, घर बैठे अपने को होशियार समझना। इसलिए बाबा ने कहा है ना, जान एक होता है पहचानना, फिर दूसरा होता है जानना, और तीसरा होता है फिर मानना। तो मानना का मतलब होता है बनना, जैसे होली मनाना, होली मनाने का मतलब क्या होता है, होली बनना। तो बाबा ने कहा लेकिन समय पर स्वरूप ही नहीं दिखाया, समय पर शक्ति नहीं दिखाई, समय बीत जाए और फिर सोचा कि तो फिर उसको क्या शक्ति स्वरूप कहा जाएगा। तो यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए, जैसे जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगाएं। तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बने हैं, विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है, और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी मुझे बार बार हार खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता है या अपने स्व पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता है तो वर्णन भी करते हैं, लेकिन साधारण रीति से। बाबा ने कहा कि अपनी कमजोरी को जानते भी हैं कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति की कमी है। जैसे मेरे अंदर कमी है सहन करने की शक्ति की, ये जानते भी हैं। जब धारणा की क्लास हो रही होंगी, सब बता रहे होंगे, तो अपना भी बता देंगे, तो ये जानेंगे भी, और उस वायुमंडल के प्रभाव में आकर के वर्णन भी कर देंगे कि इस शक्ति पर ऐसे विजय पानी है, इस शक्ति पर ऐसे विजय पानी है। लेकिन साधारण रीति, मेजॉरिटी जो होते हैं ना, अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, लेकिन उस कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। तो उस दिन भी आपको बताया था कि प्रॉब्लम हमें यहाँ दिख रही है कि प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, हाँ, प्रॉब्लम का बीज जो है वो कहीं और होता है। जैसे कि पत्ता सूख रहा है तो प्रॉब्लम पत्ते की नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जड़ के अंदर कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो जड़ गल गई है ज्यादा पानी देने से, या जड़ सूख गई है कम पानी देने से, या अंदर में कीड़ों का आक्रमण हो चुका है तो वो खराब हो गई है, रोग लग गया उसको, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, पत्ते पर। ये वो वाली बात हो गई ना कि वो राजा ने माली को रखा और कहा कि पूरे के पूरे राज घराने का जो ये बगीचा, राज बगीचा, तो इसकी संभाल केवल तुमको करनी है। उसने बोला कि हाँ। अब जैसे उस माली को रखा गया तो धीरे 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 सारे पेड़ है वो सूखने लगे। तो उसने राजा ने बोला कि भाई तुम करते क्या हो, रुकते भी तुम 3-4 घंटे हो, करते भी सब कुछ हो। वो कहते मैं तो पानी भी दे रहा हूँ, मैं तो समय प्रति समय खाद भी दे रहा हूँ, कटाई छंटाई भी कर रहा हूँ, सब तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं, सूख क्यों रहे हैं, झड़ क्यों रहे हैं। राजाओं को भी नहीं समझ में आता, लेकिन पहले राजाओं का ये स्वभाव होता था ना कि जब उनको कोई बात समझ नहीं आती थी तो वो गुप्त वेश में होकर के देखते थे कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, फिर वो पूछते नहीं थे। तो ऐसे ही एक दिन अपना रूप बदल करके वो बगीचे के किसी कोने की तरफ झाड़ के पीछे खड़ा होकर के बस देख रहा था कि माली 3-4 घंटे आकर के करता क्या है। और उसने क्या देखा, बेचारा 3-4 घंटे नहीं 5-6 घंटे लगाता है। और क्या करता है इतने घंटों में, पानी लाता है, पानी को लेता है और पत्ते पत्ते के ऊपर छिड़क रहा है, एक एक पत्ते को धो रहा है। तो फिर क्या थी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम यही थी कि जहां पानी देना है वहां नहीं दे रहा है, वहां नहीं दिया तो पत्ते पत्ते को देगा तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो पानी कभी भी पत्ते, मतलब कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना हमको। मैं आज से ये नहीं करूंगी, मैं आज से ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कर। कई बोलते हैं हमारा अमृत वेला नहीं होता, अमृत वेले के पीछे पड़ जाएंगे, अमृत वेला नहीं होता नहीं होता नहीं होता। तो अमृत वेले के ऊपर थोड़ी ना काम करना होता है। समझदार इंसान को पता होता है कि 4 बजे भी अगर मुझे उठ करके अमृत वेला करना है तो मुझे अमृत वेले पर काम नहीं करना, मुझे रात का कोई काम मेरा गड़बड़ हो रहा है वो सेट करना है। या तो रात को मैं लेट सो रही हूँ, या रात को बहुत भारी कुछ खा करके सो रही हूँ तो नींद तो चढ़ेगी, या फिर रात को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, या फिर रात को किसी के साथ बातें, मतलब संबंध संपर्क में आपस में बातें करते करते
इधर उधर की झरमुई झगमुई कुछ भी करते करते सो गए हैं, ये कुछ या फिर शरीर बीमार है, जो भी है। तो यहाँ पर ये 5-6 कारण होते हैं। तो जिसको अमृत वेला करना होता है वो अमृत वेले पर थोड़ी ना काम करेगा, वो काम कहाँ करेगा, अपनी नाइट पर काम करेगा, रात्रि पर काम करेगा। तो जब जड़ को सही करेंगे तो कर्म अपने आप सही होगा कि नहीं, वृक्ष सही होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार से सेवा है, मेरे पास सेवा ही नहीं आती है, मेरे पास कोई ज्ञान सुनने नहीं आता है, नहीं आता, अब क्या करें, कोई नहीं आता, तो हमारे पैरों को कुछ हो गया है, हम तो जा सकते हैं, हम तो जा सकते हैं ना। अच्छा फिर मुझे बोलना नहीं आता, तो किसने बोला है बोलना, बोलने के ऊपर काम ही नहीं करना, काम कहाँ करना है, अब संकल्पों पर काम करना है। दादी ने कहा ना कि बाबा मुझे आपने भेज तो दिए, यहाँ पे तो कोई ज्ञान सुनने भी नहीं आता। तो बाबा ने दादी को क्या बोला, प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करना है, काम कुछ और करना है जहाँ प्रॉब्लम है नहीं। तो बाबा ने दादी को बोला कि बच्ची दीवारें है ना, दीवारों को ज्ञान सुनाओ। और दादी जानकी ने देखो दीवारों का ऐसा ज्ञान सुनाया कि दीवारों से पार ज्ञान निकल गया, 7 समुंदर पार भी होकर के चला गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कहने का भाव यही है, अभी तक की जो मुरली सुनी है, लाइन लाइन सुनी है, आज हमने ये पढ़ी है, तो इससे हमको इतना पता चलता है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मैं कितनी कमजोर हूँ, मेरे अंदर शक्तियां भी सारी की सारी है, या कुछ कुछ शक्तियां कुछ कुछ नहीं है, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, ये सब का सब पता कैसे चलेगा, मेरे कर्मों से पता चलेगा। अब देखो बाबा ने मुरली के अंदर आके ये बोला कि अगर आपको पता है कि नहीं हो रहा है कुछ चीजें अच्छी, तो उसके लिए भी बाबा ने कहा, मेजॉरिटी अपनी कमी छुपाने की फिर कोशिश करते, ऊपर ऊपर से वर्णन कर देते हैं, बाहर के रूप का विस्तार का वर्णन करेंगे लेकिन बीच तक नहीं जाएंगे। ऐसे ही आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम ऊपर ऊपर के बता देते हैं, तो फिर हम योग कौन सा करेंगे, शिक्षा कौन से देंगे, ऊपर ऊपर के देंगे, फिर कहेंगे हमारा ये काम हुआ नहीं, हमें तो पता नहीं था, बाबा ने ऐसे कहा, हमें तो पता नहीं था, ये भी हो सकता था। तो जिसको बता रहे हैं उसको फिर क्या बताना था, जड़ तक बताना था कि मैं जो आपको बता रही हूँ ना, 2 लोगों की बात बता रहे हैं, जिसके अंदर एक मैं भी हूँ और एक दूसरा व्यक्ति भी है। तो बताएंगे तो कौन सी बात बता देंगे, सिर्फ जहां पर दूसरे की गलती है, वो वाली पॉइंट बताते नहीं है कि जहां पर मेरे से भी कुछ कुछ हो गया था, मेरे से बस इतना सा हुआ था, उसके कारण इतना सारा हो गया। अगर वो बताएंगे तो उसका भी सॉल्यूशन तो जरूर होता ही है। बाबा ने कहा उस कमजोरी के ऊपर फिर शाखाएं तो काट देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होता है, लेकिन बीज के कारण फिर थोड़े समय के बाद परिस्थिति को पानी मिल जाता है और फिर उस कमजोरी की नई शाखा निकल करके आ जाती है। आई प्रोसेस समझ के, काट तो देंगे ऊपर ऊपर से शाखा को काटने से कुछ नहीं होता है। जहां पर जड़ें हैं, देखो जड़ें तो बहुत बड़ी बात बाबा ने बोल दी है, नहीं बाबा ने तो बीज ही बोला है, बड़ी बाबा ने तो नहीं बोला, बीज ही, हम भी बीज ही कह रहे थे कि जहां पर जिस चीज का बीज होता है वहां पर कितने पे कोशिश करो कुछ करने की, ऐसा हो ही नहीं कि वहां पे वो धान वो वृक्ष वो उगे ना। इसके लिए भी क्या किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, काटना नहीं जलाना। और उदाहरण के रूप में बाबा ने कैसा कहा, क्या कहा, जैसे आजकल के वायुमंडल में दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी फिर दब जाती है और समाप्त नहीं होती है। ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कई बीज को जानते भी हैं लेकिन जानते हुए भी डैश क्या आ जाता है, कौन सी कमी है हमारी, अलबेलापन। जानते भी हैं लेकिन अलबेलेपन के कारण क्या हो जाता है, सब में ही है, यहाँ भी तो ऐसे है, वहां भी तो ऐसे है, संपूर्ण कौन बना है। ये देखो हमारे बड़े हैं, ये भी ऐसे ही तो करते हैं, ये देखो इतने साल पहले आए, ये भी तो ऐसे करते हैं। तो इतने साल पहले आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने तो तपस्या कर करके बहुतों का जीवन सुधार सुधार करके अपना सारा का सारा दुआओं का कोटा जमा करके रखा है। अब वो कुछ करेंगे भी नहीं ना, जैसे लास्ट समय होता है, दादियां भाई और क्या कर पाते हैं, जब शरीर की उम्र लास्ट होती है उस समय क्या करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, दान करते हैं, यही करते हैं, ऊपर से तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वो पहले से अपना सब कुछ जमा करके बैठे हैं, तो उनके हम नकल नहीं कर सकते। और नकल करनी है तो फिर कहाँ करनी है? फिर सारी चीजों में ही नकल करनी है। अलबेलापन, अलबेलेपन के कारण हो जाएगा, एक बार से थोड़ी खत्म होगा, समय तो लगता ही है ना। ये अलबेलेपन के शब्द है। ऐसे ज्यादा समझदारी कर लेते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं। अंडरलाइन, कितनी जबरदस्त पॉइंट है। जिस समय पावरफुल बनना उस समय ज्ञानी बन जाते हैं, नॉलेजफुल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस समय पावर की जरूरत है उस समय कर्म में पावर लानी पड़ेगी। जिस समय किसी से डिटैच होने की जरूरत है उस समय डिटैच होना पड़ेगा। केवल संकल्प में बैठ करके वो आत्मा यहाँ, मैं आत्मा यहाँ, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सचमुच में कोई शक्ति सामने दिखानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। एक्शन तो लेना पड़ेगा। जैसे कि कल मैं क्लास सुन रही थी, कोई कंपनी के अंदर अपनी जो बहनें हैं वो क्लास करा रहे थे और ब्रह्मा कुमारियां, तो वहां पर वो ऐसे बता रहे थे, भाई किसी ने कहा कि अगर कोई एक ही गलती को बार बार करे तो क्या हम शांति से फिर उसको टैकल करें, हम क्या करें? तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले कुछ देर तक आप कोशिश करो कि वो इशारे से समझ जाएं, शांति से समझ जाए, कुछ हो जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि उस एक के कारण बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अनेकों को, तो आप उसको लो, अपनी मैनेजमेंट टीम को लो और उनको डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं इसको। डिसिप्लिनरी एक्शन, ये शब्द उन्होंने कहा कि मतलब कि अनुशासन के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए मर्यादा का कोई ना कोई अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। उनको कहना ही पड़ेगा, या तो आपको ये काम ऐसे करना है, या फिर अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो आपको ये काम करना ही नहीं, हम ये किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं। फिर सामने वाले को बुरा भी लगेगा, मन भी खराब होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उससे बहुत देर पहले हम कुछ कुछ कर चुके हैं। ये बात बाबा ने यहाँ पर कही कि जिस समय पावरफुल बनना होता है उस समय क्या बन जाते हो? नॉलेजफुल। लेकिन नॉलेज की शक्ति है, लेकिन उस नॉलेज को शक्ति के रूप में यूज नहीं करते हो, पॉइंट के रूप में यूज करते हो। एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उस शस्त्र के रूप में यूज नहीं करते हो। इसलिए बीज को जानो, अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता और संपूर्णता की कमी नहीं करो। हमारा एक एक दिन कम हो रहा है, ये देखो आज हमने निकाले ना इतने सेकंड, कितने सेकंड हमारे कम होते जा रहे हैं। सेकंड जीवन नहीं कम हो रहा है हमारा, संपूर्णता के नजदीक जाने का जो टाइम है वो और कम होता जा रहा है। अगर हम उसका पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य से पीछे हटते जाएंगे। और अभी 31 अक्टूबर 2025 को बाबा आए हैं। बाबा ने क्या बोला? बहुत काल का जो अभ्यास होगा वही वो देवकुल के संस्कार बनाएगा। अच्छा, क्योंकि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाबा ने कहा, अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते। जान भी लिया ये मेरा कमी है, जान भी लिया और अब कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो कमी कमजोरी है वो भस्म नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा का सहयोग ले सकते हो, आत्माओं का। क्योंकि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं पा पाते। तो सेकंड नंबर जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका सहारा लेकर के स्वयं को वेरीफाई करो। वेरीफाई होने से सहज ही प्योरीफाई हो जाएंगे कि भाई मैं ये जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, ऐसे करना है या नहीं करना, या इस परिस्थिति में क्या करना है। तो समझा, चेक करना है। कैसे चेक करना है? एक तो छिपाओ नहीं, और दूसरा जानते हुए भी टाल नहीं दो, चला नहीं दो। बाबा ने दोनों बातें कही। एक तो वही बीमारी वाली बात है, छिपानी नहीं होती है और टालनी चलानी नहीं होती है। तो फिर अगर टाल दी चला दी तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुरली में बाबा ने कहा, जो चलाते हैं वो फिर चिल्लाते हैं, फिर चिल्लाना पड़ेगा। किसी माता के इतनी सी पथरी थी, लेकिन वो डर था ना ऑपरेशन का, डर तो लगता है, ये किसको नहीं लगता। तो ऑपरेशन का डर था, तो चलाते गए टालते गए, चलाते गए टालते गए, चलाते गए टालते गए। वो पथरी कितनी बन गई? बड़ी सारी। और फिर ऑपरेशन छोटा होता है कि बड़ा होता है? ऑपरेशन बड़ा, पैसे बड़े,
दर्द बढ़ा, रेस्ट भी बढ़ा और खतरा भी बहुत बढ़ा, और औरों की सेवा लो वो भी बहुत बढ़ी। कितनों का काम रुकता है, कितनों का कुछ ऊपर नीचे होता है, कितना जाता है कितना आता है, फिर ऊपर से रिश्तेदार आएंगे वो भी बढ़े, और वो आएंगे तो भी झंझट, ना आए तो भी प्रॉब्लम, वो भी नहीं पूछने आए, वो भी नहीं पूछने आए, वो भी नहीं पूछने के लिए आए, कितना कुछ। तो हर अब यही सेम टू सेम चीज यहाँ पर लेकर के आओ। जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं इनको क्या पता चलता है, छोड़ो क्या होता है, छोड़ो कुछ नहीं होता। अभी तक कौन बना, यही नहीं बने, मैं बन करके क्या करूं। बाबा ने कहा अभी तो टाल देते, अभी तो छिपा लेते, चलाते हो तो फिर चिल्लाते भी हो। फिर क्या चिल्लाते हैं, बाबा योग नहीं लगता, बाबा। और ये काम हुआ ही मेरा मेरा तो ये काम हुआ ही नहीं। फिर जितना समय वो पथरी वाली जितना समय ज्यादा लगा होता है उसको बुरी आदत को बनने में, उसको छूटने में भी बड़ी बहुत मेहनत लगती है। जो छोटी कम समय की होती है उसको हाँ, और इसके अंदर मदद हमारे ये जो लिखत होती है, लिखने वाले अभ्यास, क्योंकि उस समय वो वाला योग तो आए नहीं आए, होए नहीं होए कनेक्शन, लेकिन जो ये लिखने का अभ्यास है ना, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं बुराई मुक्त हूँ, मैं कमजोरी मुक्त हूँ, मैं फैशन मुक्त हूँ, मैं अट्रैक्शन मुक्त हूँ, मैं बीमारी मुक्त हूँ, मैं नहीं रोग इधर वाला, मैं अहंकार मुक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो बंधन मुक्त हूँ, विकर्म मुक्त हूँ, ऐसा मतलब जो भी चीज है वो वाला लो। तो मैं तामसिक भोजन से मुक्त, अपने सामान खुद ही बनाने होते हैं। हमें तो बहुत अच्छे से याद है, बहुत साल पहले कोई ऐसी चीज थी, तो उसके लिए इसी तो रूम में बैठ करके हमने अपने आप एक सामान बनाया था बाबा की याद में, बाबा ने दिया था। और फिर बाद में वो वाला प्रैक्टिस की, और टॉप का रिजल्ट आज तक निकल करके आ रहा है। फिर चिल्लाना नहीं पड़ेगा। और इसके लिए इसके लिए हमको क्या समझना पड़ता है, दुनिया के बच्चे इस बात को गलत समझ करके यूज कर रहे हैं, समझ करके गलत वे में यूज कर रहे हैं। कैसे वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगी मुझे किसके पास जाना है, किसके साथ रहना है, कहाँ पर रहना है, बोलते हैं ना। हाँ, तो वो तो बिल्कुल अपनी लाइफ है तो मैं खुद ही डिसाइड करूंगी, लेकिन बीच में थोड़ा सा सहमति उनकी हो जाए तो मजा ही आ जाए ना, तो फिर अच्छा ही हो जाए। उसी चीज को हमको कहाँ लागू करना है, अध्यात्म में सच्ची में लागू करना है कि सच में यहाँ पर तो जीवन किसका है, मेरा है। मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी, मैं जैसे रहना चाहूंगी मैं वैसे रहूंगी। मैं लेकिन ये वाला चीज ऊपर की नहीं होती है, ये वाली चीज कहाँ की होती है, अंदर की होती है। मैं जो ऊपर से तो सबके साथ वैसे रहना पड़ेगा जैसे रहना चाहिए, लेकिन अंदर से ये यात्रा किसकी है, मेरी अकेले की है। मेरी मर्जी है मैं कब तक विकारों के अंदर रहूंगी, और मेरी मर्जी है कि मैं किस दिन विकारों को बिल्कुल विदाई दी थी ना, विदाई। आया किसी का वो विकार वापस अभी तक? हाँ, फर्क तो हुआ है, फर्क तो हुआ है भाई। फर्क तो हुआ है, नहीं हाँ। कहते ही फर्क हुआ है। बाबा को कहते ही देते ही। और देखो जो चीज सभी लोग संगठन में करते हैं, ऐसा तो कल मैंने बस ऐसे मैसेज बना के भेज दिया, परंतु आज मैं अच्छे तरीके से बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा तबियत ऐसे होने के कारण बोल करके योग नहीं करा पाए। परंतु कल परसों कल तक अगर बिल्कुल अच्छे हो गए तो कल से फिर से 21 दिन की अमृत वेले की एक और वरदान के ऊपर भट्टी शुरू होएगी। लेकिन ये जो भट्टी गई है ना, कल 21वां दिन था हमारी भट्टी का, सफल हुए, तो उसके अंदर कुछ लोगों ने अपने बहुत अच्छे अनुभव भेजे हैं कि पर्सनली एक दो के आए भी हैं कि बहुत अच्छा हमें लगा। लास्ट दिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट दिन हम उसका क्या खा रहे थे, फल खा रहे थे, और अपने इन चारों को फल खिला भी रहे थे, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो वो भी काम सभी को करना। कहने का भाव, अगर संगठन में हम किसी चीज को विदाई देते हैं तो उसमें कुछ तो बल आता है। संगठन में अगर कोई काम करते हैं तो उसका बल तो आता है। शिव बाबा ने कहा, तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे, अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लेकर के आओ, क्योंकि विश्व की सर्वात्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। ब्रह्मा कुमारियां जो इतने कम समय में प्रत्यक्ष हुई है, किसके कारण हुई है, अपने
कर्मों के कारण हुई है। कर्म से वो सहज जान लेंगे, कर्म सबसे स्थूल चीज होते हैं, संकल्प तो सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्मा स्थूल मोटे रोग को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। तो कर्म की शक्ति से वो हमारी संकल्प की शक्ति को पहचान लेते हैं, जान जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा सेवा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा अति श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे सहज है कर्म। उसकी परिभाषा पहले भी सुनाई है, आज बाबा फिर से स्पष्ट करा रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं तो जो कमजोर कर्म होंगे, सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे लेकर के आ जाएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, ऐसे ही चित्र को अब चरित्र में लेकर के आओ। बाबा ने कहा अगर कर्म बहुत कमजोर है और संकल्प हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो कर्म हमको कहाँ लेकर के आ जाएंगे, नीचे लेकर के आ जाएंगे। तो ये मुरली, अब ये मुरली वास्तव में याद करने की नहीं है, ये मुरली करने की है ना। ये मुरली मुरली के अंदर यही है कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और वो कर्म जो करते हो वो हर समय नॉलेजफुल होकर के नहीं करने हैं, पावरफुल होकर के करने हैं। हर समय पावरफुल होकर के भी नहीं करने हैं, कहीं कहीं पर नॉलेजफुल होकर के करने हैं। हर जगह नॉलेजफुल और पावरफुल होकर के भी नहीं करने होते हैं। कहीं कहीं पर जो कर्म हमें करने होते हैं वो जस्ट एक भावनात्मक तल पर करने होते हैं। जैसे हम मानो मधुबन गए, ठीक है, मधुबन हम गए तो वहां पर कोई हमें दिख गया, कोई बड़े यज्ञ के कोई बहुत बड़ी दीदी, कोई बहुत बड़े दादी, चलो वो तो आज नहीं है, मानो दिख गए हैं कोई भी। अब वहां पर हम कौन सी नॉलेज और कौन सी पावर अपनी लेकर के आएंगे कर्मों में? तो वहां पे ना तो कोई नॉलेज चाहिए कर्मों के अंदर, ना कोई पावर चाहिए अपने कर्मों के अंदर। वहां पे जस्ट क्या चाहिए, एक रिगार्ड चाहिए, एक इजीनेस चाहिए, एक भावना चाहिए, एक ऊंची दृष्टि चाहिए। कुछ नहीं करना, कभी कभी कर्मों को छोड़ना भी पड़ता है, हर जगह करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, कहीं कहीं पर छोड़ना भी योगी जीवन है। तो आज की मुरली से बहुत छोटे छोटे 2 होमवर्क हैं। एक होमवर्क तो ये है कि मंत्र जाप करना है आज पूरे दिन। कौन से मंत्र का अभ्यास करना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। वैसे तो देखो पूरे दिन में हम बहुत सारे कर्म करते हैं, जो कर्म हमारे रूटीन के होते हैं। जैसे सुबह अमृत वेले के बाद मुरली क्लास के लिए तैयार होना, ये हमेशा ही करना है ना। तो जब हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं उस समय एक स्वमान पकड़ लो, उसी स्वमान का अभ्यास करना। उसके बाद में एक कर्म जो रेगुलर बेस पर हमें करना ही करना पड़ेगा। नहा धो करके तैयार हो गए, बैच लगा करके, साड़ी पहन करके, सूट पहन करके, सब कुछ करके तैयार हो गया। वो तैयार होके घर बैठे रहेंगे कि घर से निकल करके सेंटर तक भी पहुंचेंगे। तो वो निकलने का जो रास्ता, पहुंचने का जो समय है, उसके बीच में भी एक अपना संकल्प अलग रखो कि जब रास्ते में चल रही होंगी तब मैं इस स्वमान के साथ चल रही होंगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर आकर के पढ़े लिखे, ठीक है, बहुत सारी बातें हुई, फिर यहाँ से वापस भी जाना पड़ेगा। जाते समय फिर से वही संकल्प रखो जो रास्ते के लिए मैंने रखा हुआ है कि भाई चलते समय में जहां भी चलूंगी ना रास्ते में, वहां पर मेरा ये एक ही स्वमान रहेगा। जैसे कोई भी स्वमान, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की छत्र छाया में चल रही हूँ, मैं रूहानी फरिश्ता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। वाइब्रेशन सब जगह जा रहे हैं। प्रकृति का धन्यवाद करते 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 रास्ते को कवर करना है, ठीक है। ऐसे कोई भी स्वमान होते हैं। अब पूरे दिन के अंदर खाने का रूटीन है हमारा, सोने का भी रूटीन है हमारा, घर के काम करने का रूटीन है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा सफाई भी करनी है, संबंध संपर्क में भी आना है। तो हर एक के लिए अगर एक एक संकल्प हमारा फिक्स होगा तो ये लाइफ फिर योगी लाइफ बन जाएगी, बहुत अच्छी। और बाबा ने मुरली के अंदर स्पष्ट कह दिया, वास्तव में कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ शक्ति तो संकल्प की शक्ति ही है। लेकिन लोगों को जो हमारे संकल्प की शक्ति कैच नहीं होती है, अभी लोगों को हमारे क्या दिखते हैं, कर्म दिखते हैं। लेकिन अगर कर्म बहुत साधारण है
और अंदर में सोच रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और किसी के साथ खड़े होकर के चुगली चट्टे और ये कर रहे हैं, तो वो शक्तिशाली की अवस्था कब नीचे आके पड़ जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कब नीचे खींच लेगा और कब आत्मा से शरीर में आ जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। डॉक्टर को बाबा ने याद किया है तो समय है बीमारियों से मुक्त होने का। वैद्यनाथ सामने बैठा है, इसके सामने बैठ करके और बीमारियां लगा ली तो ये ना भूलना, हम तो कभी नहीं भूलते कि संगम युग पर बाबा ऐसे बैठा होता है, तथास्तु। वो क्या कर रहा होता है, सिर्फ तथास्तु। व्यर्थ में जाएंगे संगम युग में 5000 साल के लिए, या द्वापर के बाद में कौन सा वरदान मिल जाएगा, तथास्तु। कि हर जन्म में तुमको एक ऐसा रिश्तेदार मिलेगा जो तुम्हें कहाँ लेकर के जाएगा, व्यर्थ। क्योंकि ये तुमने कमाई कहाँ की है, संगम पर की है। बीज बोने के समय पर हमने ऐसा बीज बो लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का पहला काम है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कितनी बारी करना है, कितने घंटे करना है, क्या करना है, जितना करना चाहो उतना करो। पूरा दिन जाप करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मतलब मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मेरे कर्म भी कैसे होंगे, शक्तिशाली। दूसरा आज का काम है अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के रूप में एक चरित्र स्केच लिखें जिसमें बताया गया हो कि आप विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करेंगे। कुछ बनाना नहीं है यहाँ पे स्केच, यहाँ पर बस अपना स्केच देखना है कि परिस्थिति अगर शरीर की आ जाए तो वहां पर मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी, क्या कार्य करूंगी। परिस्थिति अगर पैसे की आ जाए तो वहां पर मैं क्या कार्य करूंगी। परिस्थिति अगर सेवा केंद्र में कोई हलचल हो गई है तो फिर वहां पर कैसे कार्य करूंगी। परिस्थिति अगर प्राकृतिक आपदा की, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पर मैं कैसे कार्य करूंगी। प्रैक्टिकली में आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक और शारीरिक तल पर जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनमें मैं शक्तिशाली कार्य करूंगी कैसे, तो वो आपको लिखने हैं यहाँ पर। आई समझ में होमवर्क क्या है। होमवर्क स्केच बनाने का नहीं, अपना तो स्केच बस देखना है अपने को, चरित्र का स्केच। वो देखो कि हर परिस्थिति में मैं क्या कर रही होती हूँ, तो बस वो यहाँ पर कैसे कार्य करेंगे वो लिखना है। अब परिस्थितियां भी खुद के जीवन के लिखना। मानो दीदी ने मुरली में आज ये, दीदी ने आज क्लास में मेरे को सबके सामने ये बोल दिया, आगे ना परिस्थिति, मेरा श्रेष्ठ कर्म क्या होगा, तो उस समय मेरा शक्तिशाली स्टेप क्या होगा। मानो मैंने कुछ बोल दिया आपको, सबके बीच में आपकी इंसल्ट कर दी मैंने, तो उस समय आपका शक्तिशाली कदम क्या होगा। क्या शक्तिशाली कदम ये होगा कि इनके बारे आने दो, इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगी, शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। तो फिर क्या होगा, कल से आऊंगी नहीं, तो क्या होगा, मेरे संस्थान को ऊंचा उठाने के लिए तो उसके बीज तक आज यही तो बात मुरली बताए ना, तो उसकी जड़ पे जाना है कि इनके इस बात के पीछे कहने में कारण क्या है, भावना क्या है। अगर इंटेंशन अच्छा है तो फिर हम खुश हो जाएंगे, और इंटेंशन उनका खुद का ही स्वार्थ का है, मेरे को नीचा गिराने का है, तो वो जाने और उस आत्मा के कर्म जाने, मेरे को क्या करना है। आजकल लास्ट में एक उदाहरण बता करके आज की क्लास फिनिश करते हैं। आजकल जो ये हो रहा है बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में ये चीजें, उसके पीछे का एक कारण ये है। पहले ये देखो, आप सभी बैठे और हम भी यहीं बैठे हैं, सभी ने स्कूलों में चांटे खाए होंगे, थप्पड़े खाई हैं, डंडे भी खाए हैं, छड़ी खाई है, पिटाई हुई है, अंगुलियों के अंदर पेंसिल भी घुसाई गई है, कान भी खींचे गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। कुर्सी बना दिया, ये बना दिया, बॉयज है तो उनको मुर्गा बना दिया, यहाँ पर तो ऐसे ही चलता है, हाथ खड़े करा दिए, जो भी कराया। बच्चा रोता रोता घर आया, घर आके मम्मी को बोला, मम्मी मैं नहीं जाता कल से स्कूल, मैडम बहुत गंदी है, मेरे को पीटती है। पहले की मम्मी सीधा प्रश्न पूछती थी, तूने क्या किया जो मैडम ने तेरी पिटाई की, तो वो बच्चा डर जाता था, अगली बारी बताता नहीं था। क्योंकि वो कैसे बताएगा कि पहले दोस्त के साथ बैठ करके मैं ही लंच बॉक्स खोल के बैठा था, मैं ही बातें कर रहा था, तो मैडम ने उठा करके मेरे को बाहर भेज दिया कि मुर्गा बन जा बाहर जाके। अगले दिन बच्चा आएगा, अगले दिन बच्चा 5 चांटों की जगह 10 चांटे खा करके आया लेकिन घर आके मम्मी को बताएगा कि मैडम ने पिटाई की। क्यों? क्योंकि मम्मी पहले ये पूछेगी कि तू ये बता, तूने क्या गलती की जो मैडम ने तेरे को पीटा। आज का जमाना उल्टा हो गया है। आज बच्चा कहता है कि मैम ने मेरी, सब बच्चों के आगे पिटाई तो होती नहीं, आजकल इंसल्ट ही होती है।
तो मैम ने मेरे सब बच्चों के आगे इंसल्ट कर दी, तो माता पिता ये तो पूछते ही नहीं है कि तेरी इंसल्ट की क्यों, ऐसा तो क्या कर रहा था जो तेरी इंसल्ट की, लेकिन सीधा क्या बोलते हैं, सबसे पता टीचर टूचर को तो छोड़ो, सीधा प्रिंसिपल को घंटी घंटी घुमा करके आप इस टीचर को या तो छुड़वाओ या फिर हम अपने बच्चे को आपके स्कूल से हटा देते हैं। टीसी कार्ड पर अब सोचो, सिर्फ इस बात पर सोचो, जिस बच्चे के बीच में ही, परवरिश में ही ये बात है कि मेरे माँ बाप मेरा शय ले रहे हैं, मेरे को कोई कुछ कहेगा तो एक कारण तो पूछेंगे नहीं, लेकिन मेरा साथ देंगे। ये बच्चा किसी दिन बड़ा भी तो होगा, किसी की पत्नी बनेगा, किसी का पति बनेगा, किसी का पापा बनेगा, किसी का मम्मी बनेगा, किसी का दादी बनेगा, किसी की नानी बनेगा। वहां पर ये अपने कर्मों को कैसे करेगा, बिना उसके बीच में जाए, सीधा काम किया और चाहेगा कि सब लोग मेरे को क्या करें, सपोर्ट करें, और सपोर्ट मिलेगा हमेशा माँ बाप के जैसा, नहीं मिलेगा, तो फिर जान के ऊपर बात आ जाती है। इसके लिए आज की मुरली यहाँ फिनिश होती है। ये उदाहरण आपको इसलिए बताया है कि हर सिचुएशन के अंदर मैं कर्म कैसे करूंगी, और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा मुरली पूरी पढ़ लेना, और मुरली के ऊपर आज आपके पास टेस्ट भी आ जाएगा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।